अब लगभग 50-55 वोल्ट इस पर शो कर रहा है। इसका मतलब ये है ये चार्जर बिल्कुल ओके हो चुका है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं मोहम्मद कुद्दूस आज हम लोग एक ऑटोमेटिक चार्जर को रिपेयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि इस चार्जर में क्या प्रॉब्लम है। अब हमें इस पैनल बोर्ड पर पता चलेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखेंगे इन दोनों मीटरों के ऊपर, जैसे मैं अभी बैटरी के लिए एमसीबी चालू कर रहा हूं, तो आप देख रहे हैं कि लगभग 40 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है और एम्पियर 0 है। अब मैं इस चार्जर को ऑन करने जा रहा हूं। मैं यहाँ पर पहले सप्लाई दे चुका हूं और मैं इसे चार्जर को ऑन कर रहा हूं और देखिए इसका एम्पियर कितना बढ़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, आपको ये एम्पियर लगभग 30 के आसपास शो कर रहा है, जो कि गलत है। साथ ही साथ इधर अगर मैं इस साइड की बात करूं इस चार्जर के बारे में, तो यहाँ पर एलईडी वगैरह भी जल रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन ये 30 एम्पियर आने का मतलब है इसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, तो इसे मुझे ठीक करना है दोस्तों। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस बोर्ड पर देखना है, क्योंकि यहाँ पर फैन वगैरह सब घूम रहा है, जैसा कि आपने आवाज सुन रहे होंगे फैन का। फैन यहाँ पर देखिए ये अच्छी तरह से मूव कर रहा है, फैन मूव कर रहा है, लेकिन ये एम्पियर ज्यादा बता रहा है, जिसके कारण ये फाल्टी माना जाएगा दोस्तों। इसको बंद करके मैं इसमें क्या खराब है ये जानने की कोशिश करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो मैं सबसे पहले चार्जर को बंद कर दिया और बैटरी को भी बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी चार्जर में एम्पियर अधिक आता है या 30 एम्पियर के आसपास शो करता है और फैन घूमता है और साथ में एलईडी वगैरह जलती है, इसका मतलब ये है कि चार्जर तो ऑन है लेकिन एम्पियर अधिक आ रहा है। तो इसका मतलब है इस कार्ड में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर 2 प्रीसेट है, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 प्रीसेट है, एक वोल्टेज और एक एम्पियर का होता है। तो पहले इसे एडजस्ट करके देखना होता है, या फिर अगर इससे ठीक नहीं हुआ, अगर इन दोनों प्रीसेट को एडजस्ट करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, तो हमें इस बोर्ड में चेक करना होगा कि क्या खराब है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि बोर्ड में ही कोई शॉर्टिंग वगैरह है कि नहीं ये देखना होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कुछ शॉर्टिंग है या नहीं। तो शॉर्टिंग के लिए हमें मल्टीमीटर को बजर रेंज पे एडजस्ट करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने बजर रेंज पे एडजस्ट किया और मैं बजर रेंज पे एडजस्ट करने के बाद अब मैं इसे चेक करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इसे आपको साफ दिखाई दे इसलिए मैं थोड़ा सही एडजस्ट कर लिया। अब हमें इस बोर्ड पर देखना है कि क्या खराब है। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ज्यादातर इसमें एससीआर वगैरह के खराब होने से ये प्रॉब्लम आता है। जैसा कि यहाँ पर 2 एससीआर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये 2 एससीआर लगा है जो एज ए स्विच की तरह काम करता है। तो मैं इस एससीआर को चेक करता हूं दोस्तों। देखिए मैंने बीच में एक प्रोब रखा है, रेड प्रोब, और साइड में ब्लैक प्रोब। तो क्या शो कर रहा है बजर के रेंज पे? कुछ भी नहीं, यानी कुछ ना कुछ डिजिट आ रहा है इस साइड में, लेकिन इधर क्या आ रहा है? बजर। इसका मतलब ये है कि इसमें से एससीआर खराब हो सकता है। जैसे भी कोई भी सेमीकंडक्टर के 2 पिन आपस में बजर शो करे, इसका मतलब है कि एससीआर खराब हो सकता है। इसे हमें खोल के चेक करना होगा। ये एससीआर भी खराब शो कर रहा है। फिर दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा एससीआर पे मैं चेक करने जा रहा हूं, ये भी बता रहा है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है कि ये दोनों साइड बता रहा है और ये एक साइड बता रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एससीआर में से ये एससीआर के खराब होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो एससीआर को सर मैं खोलने जा रहा हूं और खोल करके चेक करने जा रहा हूं कि क्या ये खराब है या नहीं। दोस्तों, अब मैं इस एससीआर को खोलने जा रहा हूं और खोल करके फिर मैं इस एससीआर जो कि हमारे पास ओके है
इसे मैं लगाऊंगा। तो दोस्तों मैं अब इसे सोल्डरिंग आयरन से खोलने जा रहा हूं दोस्तों, और खोल करके फिर मैं इसे चेंज करके देखता हूं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। अब मैं इससे एससीआर को खोल दिया हूं। अब मैं चेक कर रहा हूं कि क्या ये खराब है या नहीं। देखिए दोस्तों, ये बजर शो कर रहा है इस दोनों पिन से, इसका मतलब ये एससीआर खराब है। और मैं जैसा कि अभी आपको दिखाया था कि इस टैग पे बजर बज रहा था, लेकिन अब यहाँ पे बजर बजना भी बंद हो गया। इसका मतलब है कि शॉर्टिंग हट चुकी है और ये एससीआर खराब है। अब मैं इस एससीआर को, नया एक एससीआर लिया है मैंने, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने एससीआर लिया है, और इस एससीआर को एक बार चेक कर लेता हूँ खराब है या नहीं। तो दोस्तों इस एससीआर को चेक करने के लिए इसके दोनों के साइड वाले पिनों पर चेक करना होता है, कुछ न कुछ ओम शो करता है। और फिर मैं जब प्रो बदलूंगा तो नील आना चाहिए। देखिए दोस्तों, बोथ साइड आया और बीच वाले पिन से हमें नील शो करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये दोनों साइड से नील शो कर रहा है, इसका मतलब एससीआर ठीक है, लेकिन साइड वाले दोनों पिनों पर हमें एक जैसा ओम आना चाहिए। ये एससीआर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वाला खराब है। कैसे पता चलेगा? मैं इसे देखूंगा कि किसी से बजर बजता है कि नहीं। देखिए इससे बजर बज गया, जबकि इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वाला एससीआर सही है और ये वाला एससीआर खराब। तो मैं इसे हटा देता हूं और मैं अब नया एससीआर यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ दोस्तों। टाइम लगेगा इसमें, रोक सकते हो। अब एससीआर का पिन लगा दिया, अब मैं इसे टाइट करने जा रहा हूं। एससीआर को चेंज कर दिया, अब सोल्डिंग कर रहा हूं, और करके फिर मैं इसे एक बार चेक कर लेता हूं। आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इस मल्टीमीटर पर आप लोग ध्यान देंगे, ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए ट्रैक। देखिए ये शॉर्ट नहीं है बीच वाले पिन से, इसका मतलब ये सही लगा हुआ है। इससे भी आपको ओम आ रहा है लेकिन बज नहीं रहा। अब मैं इसे ऑन करने जा रहा हूं, और ऑन करके पहले तो पता करूंगा कि ये सही हुआ या नहीं। और मैं इसका मेन भी ऑन कर दिया, तो देखिए, और ये एमसीबी भी ऑन कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि ये एलईडी जो चार्जिंग एलईडी है वो ग्लो होने लगी है। इसका मतलब है चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है और ये जल बुझ रही है, इसका मतलब चार्जिंग होना चालू हो गया। और अगर आप ध्यान से देखिए, पहले ये 30 एम्पियर से अधिक शो कर रहा था और ये 80 वोल्ट के आसपास आ रहा था, अब लगभग 50-55 वोल्ट इस पर शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये चार्जर बिल्कुल ओके हो चुका है दोस्तों। जबकि आपने देखा था कि 80 के आसपास था, अब लगभग 50-55 के आसपास ये वोल्टेज आ रहा है। ये ओके कंडीशन है और एम्पियर भी लगभग 25 के आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब ये चार्जर बिल्कुल ओके हो गया। तो फाइनली दोस्तों, इसमें क्या खराब था? एक एससीआर खराब था, जो कि मैंने ये चेंज किया अभी, और ये प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया है दोस्तों। लेकिन इसका मीटर भी खराब है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एम्पियर मीटर इसमें ज्यादा शो कर रहा है। इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इसका मीटर भी खराब है, जबकि हमारा पैनल मीटर बिल्कुल ओके है। अगर हम इसे चेंज कर दें तो फिर उतना ही आना चालू हो जाएगा। तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा ये अलग है आम चार्जरों से। आम चार्जरों में देखा होगा कि ट्रांसफार्मर इससे अलग होता है, बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिसमें इसमें राउंड टाइप का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये राउंड टाइप का चार्जर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है दोस्तों। तो ये जो तार, जो पतली वायर देख रहे हैं आप, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है दोस्तों। इस गोल वाले ट्रांसफार्मर में जो ये पतले वायर होते हैं, एक नीचे से आया हुआ है और एक ये ऊपर से वायर आया है। आप ध्यान से देखिए तो ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये पतला वायर होता है, इसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। जबकि ये जो दो वायर है बाहर की तरफ से आया हुआ है, इसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं।
साथ ही साथ आम चार्जरों में अक्सर 16 डायोड लगा होता है, जबकि इसमें 32 डायोड लगा हुआ है। 32 के 32 डायोड, यहाँ पर 31 डायोड है। एक डायोड को हटाया गया यहाँ से और ये 32 के आसपास डायोड यहाँ पे लगा हुआ है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हमारा ये ट्रांसफार्मर अधिक एम्पियर का है तो हमें ब्रिज डायोड या ब्रिज वाली प्लेट को भी अधिक एम्पियर का लगाना होता है दोस्तों। साथ ही साथ इसमें एक और सर्किट है जो कि ये एलईडी सर्किट है, जो कि आपको बताता है कि कितना % चार्ज हुआ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सारा कुछ कि कितना % चार्ज होता है। धीरे धीरे पहले ये चार्ज नहीं होगा, कम चार्ज होगा तो ये एक एलईडी जलेगी, फिर उससे जैसे जैसे ये फुल चार्ज होता जाएगा ये पूरी एलईडी जल जाएगी दोस्तों। तो इसमें भी थोड़ा सा फर्क है। हम इसके बारे में भी दूसरे वीडियो में जानेंगे कि ये एलईडी कैसे काम करता है और इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कैसे होती है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ ये जो प्लेट है, डायोड प्लेट कैसे असेंबल करेंगे, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट का इंतजार है। और अगर आप इस फील्ड से, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से और ई रिक्शा चार्जर की रिपेयरिंग और कंट्रोलर की रिपेयरिंग और बहुत सारे जो चार्जर होता है, जिम चार्जर, यूटीएल चार्जर की अच्छी तरह से रिपेयरिंग चाहते हैं और सर्किट लेवल पे चाहते हैं, तो यहाँ पे पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई जाती है और गहरी से गहरी जानकारी दी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, एक बार आप मल्टीटेक जरूर आइए और कम से कम 1-2 क्लास लेकर के पहले देखिए कि आपको कैसा लगता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो हमारा होगा कि बोर्ड पर कौन सा कंपोनेंट खराब है वो हम कैसे पता करेंगे। साथ ही साथ कोई ट्रांजिस्टर या मॉसफेट या डायोड खराब हो जाता है तो उसके जगह पर क्या इक्विवेलेंट लगेगा या उसके जगह पर हम कौन सा कंपोनेंट लगाएंगे जो उसके समतुल्य होगा, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।